solution lecture number 3, sorry, lecture number 4. The topic is vapor pressure of solution. Vapor pressure of solution. नाउ सोल्यूशन वर्ड आया तो क्या आ जाएगा, बेसिकली सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो अच्छे से बनाते हैं इसको, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. अच्छा, अभी हम लोग दो टाइप के सॉल्यूशंस करने वाले थे, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. एक है वोलेटाइल प्लस वोलेटाइल, दूसरा नॉन वोलेटाइल प्लस वोलेटाइल. पहला हम लोग क्या करेंगे, वोलेटाइल प्लस वोलेटाइल, जिसमें क्या ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है. और हमारे सिलेबस की तरफ से वोलेटाइल मतलब क्या हो गया, लिक्विड. हम जितने भी वोलेटाइल कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं वो सब क्या होने वाला है, लिक्विड. क्या हो गया, वोलेटाइल, यहाँ भी लिक्विड, यहाँ भी सोल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है. अब यहाँ से एक चीज़ याद रख लो, सोल्यूट के लिए हम लोग हमेशा डिनोमिनेशन यूज़ करेंगे B और सॉल्वेंट के लिए यूज़ करेंगे A. वेपर प्रेशर समझ में आ गया था लास्ट लेक्चर में क्या होता है. चलो, तो I2 का मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें मैंने क्या लिया है, A. ये उसके कुछ क्या है, वेपर्स, प्लस दूसरा कंटेनर लिया, उसमें क्या है, B. So this is solute, this is solvent, सॉरी ये है, ठीक. मैंने दो कंपोनेंट लिया है, एक A है एक B है. अब मैंने हमेशा बोला है सोल्यूट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, B, और सॉल्वेंट के लिए क्या यूज़ करेंगे, A. दोनों क्या है, वोलेटाइल. वोलेटाइल. इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, अब सॉल्यूशन में दोनों के पार्टिकल्स होंगे, A के भी और B के भी, बराबर बराबर. दोनों के पार्टिकल्स इक्वल अमाउंट में रहेंगे. यहाँ पर ये क्या है, प्योर लिक्विड है. दिस इज अ प्योर लिक्विड, दिस इज ऑल्सो अ प्योर लिक्विड. इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कौन सा लिक्विड है, ये A है, P0A. सो P0A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड. सो PA क्या है, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड. सिमिलरली P0B क्या मिलेगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B. सो अभी कंडीशन ऐसा है कि मैंने दो कंटेनर लिया है, एक में मेरा A के मॉलिक्यूल से, दूसरे में B के मॉलिक्यूल से. दोनों क्या है, वोलेटाइल है. दोनों को मैं मिक्स करूँगा, मेरा जो सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी AB. अभी सॉल्यूशंस के अंदर जो वेपर्स हैं वो किसके, A के भी हैं और B के भी हैं. तो सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा, A का भी होगा और B का भी होगा. सॉल्यूशन में मुझे जो वेपर प्रेशर मिलेगा वो क्या होगा, PA एंड PB. तो यहाँ पर क्या था, वेपर प्रेशर P0A यानी प्योर लिक्विड था. यहाँ पर क्या, P0B प्योर लिक्विड था. जब दोनों प्योर वोलेटाइल लिक्विड मिक्स हुए तो क्या वेपर प्रेशर मिलेगा मुझे. अब यहाँ वेपर प्रेशर, कौन सा वेपर प्रेशर मिलेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर. ये क्या है, पार्शियल वेपर. पार्शियल क्यों, क्योंकि यहाँ दो लिक्विड मिक्स हो गया तो दोनों का आधा आधा प्रेशर होगा.
दोनों का आधा आधा वेपर प्रेशर होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, पी ए इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पी बी विल बी द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी. So what is PA? Partial vapor pressure of A, and PB is partial vapor pressure of B. अच्छा, अब यहाँ पर A के मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ेंगे, A के मोल्स अगर बढ़ेंगे तो A का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, यानी A का पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ेगा, PA उतना बढ़ते जाएगा. तो जितना ज़्यादा ए होगा उतना ज़्यादा पी ए बढ़ेगा. नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन इनडायरेक्टली, मोल फ्रैक्शन ना, मैं जितना ए के मोल्स को बढ़ाऊंगा उतना पी ए बढ़ेगा, जितना बी के मोल्स को बढ़ाऊंगा उतना पी बी बढ़ेगा. सो मतलब पी ए इज़ प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स. अब नंबर ऑफ मोल्स की यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स ए, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन, एक्स ए इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन of solvent, mole fraction of solvent A. Similarly PB क्या हो जाएगा, PB will be proportional to XB. जितना A का मोल्स बढ़ेगा उतने तो मेरा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, उतने पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और जितना पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो उतना ही क्या होगा, मेरा टोटल वेपर प्रेशर बढ़ेगा. यही क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रॉल्स लॉ. is called as what, Rolle's law. So लिखो what is Rolle's law. In a solution ये सब लिख लिया है, लिख लेना. Rolle's law. In a solution, बहुत इजीली समझा रहा हूँ मैं रॉल्स लॉ, टेक्स्ट बुक में बहुत कॉम्प्लिकेट करके दिया है, एकदम आसानी समझो. क्या होता है रॉल्स लॉ, जितना ए का मोल्स बढ़ेगा उतना ही ए के क्या बढ़ेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ेंगे. जितना बी का मोल्स बढ़ेगा उतने बी के क्या बढ़ेंगे, पार्शियल वेपर बढ़ेंगे. मतलब क्या हो गया, पी ए इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, यानी वेपर प्रेशर, partial vapor pressure of A is directly proportional to mole fraction of A. Similarly, partial vapor pressure of B is directly proportional to mole fraction of B. In a solution, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of that component, is directly proportional to the mole fraction of that component. This is Rolle's law. In any solution, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of that component. So since PA is, अभी यहाँ डायग्राम से मुझे क्या मिला है, P is proportional to XA and PB is proportional to XB. Therefore PA क्या हो जाएगा, PA will be is equals to what, K times XA. K क्या है, K is constant of proportionality. Similarly PB will be what, K times X of B. अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे K का वैल्यू चाहिए. कैसे K निकालूंगा मैं, टू फाइंड K का वैल्यू अगर निकालूँ मुझे फॉर्मूला आ जाएगा टोटल वेपर प्रेशर का. अच्छा, सपोज करो इसमें B नहीं है, सपोज करो इसमें B नहीं है, सपोज there is a pure A liquid
सपोज देयर इज अ प्योर ए लिक्विड, इसमें सिर्फ क्या है, प्योर ए है। प्योर ए रहेगा मतलब बी का मोल्स नहीं होगा, बी का मोल्स नहीं होगा तो एक्स बी विल बी व्हाट, इज इक्वल्स टू 0, एक्स बी 0 हो जाएगा। एक्स बी 0 हो गया तो एक्स ए कितना होगा, सारे के सारे मोल्स किसके हैं, एक्स ए के ही हैं, एक्स ए विल बी इज इक्वल्स टू व्हाट 1, एक्स ए विल बी इज इक्वल्स टू व्हाट 1। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लो, देयरफॉर पी ए विल बी इज इक्वल्स टू व्हाट, के टाइम्स एक्स से कितना मिल गया है मुझे 1। नाउ अब अगर ये प्योर ए है तो प्योर ए का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा, प्योर ए का कितना होगा, प्योर ए का प्योर लिक्विड का कितना होता है, हमने अभी देखा था पी नॉट ए, क्या हो जाएगा पी नॉट ए इज इक्वल्स टू के। कहाँ से आया प्योर है, सिंस ए इज प्योर लिक्विड, समझ रहा है कि नहीं। पी ए इज इक्वल्स टू के इंटू 1, 1 कहाँ से आया है, क्योंकि अगर मैंने कंडीशन सपोज किया, हमको सपोज करके निकालना पड़ता है डेरिवेशंस, मैंने कंडीशन सपोज किया, समझो मेरा जो कंटेनर है उसमें सिर्फ ए है, बी है ही नहीं, तो सिर्फ ए है तो इसी उसके अंदर जो मोल फ्रैक्शंस होंगे वो किसके होंगे, सिर्फ ए के होंगे, बी के नहीं होंगे, बी 0 हो जाएगा तो ए के मोल फ्रैक्शन, सारे के सारे मोल फ्रैक्शन ए के हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये हमने पढ़ा है। इसमें से कोई एक अगर 0 हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा 1, एक्स ए 1 हो गया तो देयरफॉर पी ए विल बी इज इक्वल्स टू के इंटू 1, समझा। अब पी ए क्या था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन था, बट यहाँ पर मैंने क्या सपोज किया है कि मेरे पास सिर्फ प्योर ए है, तो पी ए क्या हो जाएगा पी नॉट ए, देयरफॉर के का वैल्यू मिल गया, देयरफॉर के का वैल्यू के इज इक्वल टू व्हाट, के इज इक्वल्स टू पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अब इस के का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो मेरे को पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए का वैल्यू मिल जाएगा, पी ए विल बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। सिमिलरली पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी इंटू एक्स बी। So partial pressure of A is what, is product of vapor pressure of pure liquid into mole fraction of that liquid. Partial pressure of B is equals to vapor pressure of pure liquid, vapor pressure of pure B into mole fraction of B. अब मैं निकालूंगा उस पूरे सॉल्यूशन का, जो मैंने कंटेनर जो मेरा सॉल्यूशन था उसका टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अभी हमने ए और बी का निकाला, कंपाउंड के जो कंटेनर के अंदर ए और बी थे उनका पार्शियल वेपर प्रेशर कितना है वो वैल्यू मुझे मिल गया। नाउ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इट इज पीटी इज इक्वल्स टू व्हाट, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी विच इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये फॉर्मूला लिख लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं इसके। हमको मिल गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये पहला फॉर्मूला है किसके लिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बट कौन से सॉल्यूशन के लिए है ये, सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। हाँ ये वर्ड या टेक्स्ट बुक में यही वर्ड दिया है, सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों क्या है, वोलेटाइल है, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। तो हमने जो स्टार्टिंग में हेडिंग लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो वहाँ पर ब्रैकेट में डाल दो सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। एग्जाम में सेम ऐसे प्रूफ करना।
समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं और क्लियर हो जाएगा। राइट द न्यूमेरिकल। इफ 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन, if 0.78 gram of benzene and 0.92 gram of toluene and 0.92 gram of toluene is mixed, तो दोनों को मैंने मिक्स किया। फाइन, फर्स्ट partial pressure of benzene, partial pressure of benzene, second total vapor pressure, total vapor pressure given क्या है मुझे, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन दिया है। बेंजीन के लिए मैंने इधर मैं बी लिख रहा हूँ, इधर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन पी बी ने दिया है 400 mm ऑफ एच जी, 100 mm ऑफ एच जी। वेपर प्रेशर ऑफ टल्वीन इज 200 mm ऑफ एच जी। ओके, तो क्या क्या दिया है, 0.8 ग्राम बेंजीन है और 0.92 ग्राम टोल्यूइन, दोनों को मैंने मिक्स किया है। तो क्या बन गया, मेरा सॉल्यूशन बन गया। अच्छा, अब सॉल्यूशन में मुझे क्या फाइंड करना है, पहले पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन का पार्शियल वेपर प्रेशर फाइंड करना है, उसके बाद पूरे सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मोलार मास। अब देखो न्यूमेरिकल प्रोसीड कैसे करने का। अब फॉर्मूला मुझे पता है, पार्शियल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, PA इज इक्वल्स टू, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, XA। नहीं याद आएगा, यहाँ से स्टार्ट करो। PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, देयरफॉर PA विल बी इज इक्वल्स टू व्हाट, K टाइम्स XA। PA विल बी इज इक्वल्स टू K टाइम्स XA। यहाँ K का वैल्यू भी बाद में आया था, क्या है, PA विल बी इज इक्वल्स टू व्हाट, P0A XA। ये फॉर्मूले का मुझे काम है, तो ये बाकी का रफ कर दो, आएगा PA इज इक्वल्स टू P0A XA। अब यहाँ मैं A के जगह पर मैं लिख देता हूँ बेंजीन। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, प्योर बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन XB। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, गिवन वेट और मॉलिक्यूलर वेट। तो ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया। मोल फ्रैक्शन निकाल लो बेंजीन का, C6H6 कितना हो जाएगा, 12 6 72 प्लस 6 हो गया ये 78 ग्राम पर मोल। सिमिलरली टोल्यूइन का निकाल लो, C6H5CS3 कितना हो गया है, 12 6 72 2 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 3, 5 8 12 20 92 ग्राम पर मोल। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन NB, तो 1 2 लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट के लिए 1 2 जिसको वैसा समझता वैसे लिखो, बट न्यूमेरिकल में ऐसे लिखोगे तो बहुत आसान होता है, कुछ टेंशन नहीं होता समझने के लिए। NB इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू व्हाट, गिवन मास ऑफ बेंजीन। गिवन मास ऑफ बेंजीन कितना है, 0.78 अपॉन ये कितना मिला, 78। जो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा,
0.01 will number of moles of benzene. Similarly number of moles of toluene कितना मिलेगा 0.92 अपॉन 92 कितना आएगा 0.01. ओके डन. अच्छा दोनों का नंबर ऑफ मोल्स मिल गया. नाउ मोल फ्रैक्शन. एक्स ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा एन ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोल्यूइन पढ़ा ना N1 अपॉन N1 प्लस N2 विच इज इक्वल्स टू N1 कितना है 0.01 अपॉन 0.01 प्लस 0.01 कितना आ जाएगा 0.01 अपॉन 0.02 कितना 1/2 डेट इज 0.5 ये मोल्स एक्स बी एक्स टी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन कितना आ जाएगा एन टी अपॉन एन बी प्लस एन टी 0.01 अपॉन 0.01 प्लस 0.01 which is equals to what 0.01 upon 0.02 that is 0.5. अब मुझे क्या मिल गया मोल फ्रैक्शन मिल गया. तो देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था. हमने पहले मोलिकुलर मास निकाला, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकाला, मोल फ्रैक्शन निकाला. अब कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम अपने फॉर्मूले में, यहाँ तक पहुँच चुके हैं. अब हम क्या करेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर निकालेंगे किसका बेंजीन का. पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन क्या होता है पी बी. क्या फॉर्मूला है पी नॉट बी इंटू एक्स ए. पी नॉट बी का वैल्यू दिया है कितना दिया है 400 इंटू एक्स बी. मोल फ्रैक्शन कितना मिला 0.5 इंटू ये 0 से 5 हट गया 45 4 जा 20 कितना हो गया 200 mm ऑफ Hg. बार में दिया रहेगा तो कन्वर्ट कर लेना, एग्जाम में जैसा पूछा है. तो पार्शियल वेपर प्रेशर मिल गया. अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरा चीज़ क्या पूछा है फाइंड टोटल वेपर प्रेशर. अब टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए मुझे और क्या निकालना पड़ेगा